आप सबको हैप्पी साबत इसुसाई जोहार। आज का पाठ है पहला पाठ और इसका शीर्षक है जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और अंग्रेज़ी में यहाँ लिखा हुआ है, कहता है When God made the skies and the earth। और याद वचन में यहाँ लिखा गया है, और ये याद वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक 1:1 से। और यहाँ इस प्रकार कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आज के पाठ में हम 5 सवालों पर विशेष टिप्पणी डालेंगे, और ये 5 सवाल हैं, सृष्टि के विषय में आपका क्या विचार है। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। और दूसरा सवाल है प्रत्येक चीज़ों की सृष्टि, और दूसरा सवाल है प्रत्येक चीज़ों की सृष्टि कर परमेश्वर ने क्या क्या कहा। ये सवाल है हमारा दूसरा। और तीसरा सवाल हम सीखेंगे इसके बारे में, परमेश्वर ने साबत को क्यों बनाया, क्या वो थक गया था, हम इस बात पर भी जिक्र करेंगे। और फिर चौथा सवाल है परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया। और पांचवा सवाल है आदम के 3 वरदान क्या क्या थे। तो आज का पाठ में हम इन 5 सवालों पर विशेष टिप्पणी करेंगे और इन पर ज़्यादा जिक्र करेंगे और सीखेंगे। अब हम जवाब की ओर चलेंगे और इस पर जिक्र करेंगे। पहला सवाल पर, सृष्टि के विषय में आपका क्या विचार है, ये हमारा पहला सवाल था। और जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कई तरह के विचार लोगों का है। जैसे कि हम जानते हैं चार्ल्स डार्विन का अलग अलग विचार है सृष्टि के विषय में। और लोग कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं, मानव हम बंदर से आए हैं, और इसे इवोल्यूशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो हम क्रिश्चियन जानते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उनके द्वारा सिरजे गए हैं, जो कि आज का हमारा याद वचन में कहता है, उत्पत्ति का 1:1 में कहता है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी को बनाया। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से मानव जाति को बनाया, और इस सृष्टि का सृजन जो किया उन्होंने, सारे चीज़ों को बोल कर उन्होंने सृजन किया। और हम मानव जाति ही एक ऐसे हमें अहमियत मिला परमेश्वर की तरफ से, और हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। तो यहाँ हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अन्य सृष्टि के अपेक्षा मानव जाति को ज़्यादा सम्मान दिया, ज़्यादा मान दिया, और कह सकते हैं उन्होंने हम मानव जातियों को अपने स्वरूप में बनाया, यह भी हमें कहता है। और जैसे कि हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें हमें जानने को मिलेगा कि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया इंसान को, मिट्टी से सान कर बनाया इंसान को बिल्कुल अपने स्वरूप में, और उस पर क्या करता है, वो जीवन की सांस फूंक देता है, और इंसान एक जीवित मानव के रूप में तब्दील हो जाता है। ये चीज़ हम जान सकते हैं इसमें। और देखते हैं कि उससे और एक मानव का ही निर्माण किया जाता है बाद में। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह एक्चुअली उसमें जीवन की सांस को फूंका, उससे ज़्यादा अहमियत दिया अन्य प्राणियों की अपेक्षा। ये चीज़ हमें इस पहले सवाल पे सीखने को मिलता है, जो सवाल था हमारे बीच में, सृष्टि के विषय में आपका क्या विचार है। तो बहुत तरह के विचार हैं अन्य लोगों के, और हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया अपने हाथों से। फिर हम आगे देखते हैं, और ये बात हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो ये पॉइंट में हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, कह सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिखा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कहता है। तो
हम देख सकते हैं कि इन सृष्टि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने बोलकर चीज़ों को बनाया। तो हम समझ सकते हैं, ये चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आपने बिल्कुल सही परमेश्वर का अपने जीवन में चयन किया है। फिर हम अगले सवाल की ओर जाते हैं और इसमें हम ये सीखेंगे कि प्रत्येक चीज़ों की सृष्टि कर परमेश्वर ने क्या कहा। जब परमेश्वर ने प्रत्येक दिन नए चीज़ों को बनाया, उनकी सृष्टि की, तो अंत में उन्होंने क्या कहा, ये चीज़ के बारे में हम सीखेंगे आज। और इसमें ये चीज़ हमें सीखने को मिलते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो उसने अंत में ये कहा। इसका जवाब हमें उसी पुस्तक में मिलेगी और कहता है कि परमेश्वर ने कहा ये बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक चीज़ों को उसने बनाया और कहा कि ये अच्छा है, और अंत में फिर कहता है कि वो बहुत अच्छा है। इसमें और एक चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इसमें एक चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर खुद बना के कहता है कि चीज़ें जो बनी वो बहुत ही अच्छा था, और उस चीज़ का गारंटी परमेश्वर हमें देता है कि चीज़ें कितने खूबसूरत से और कितने बखूबी से बनाए गए कि परमेश्वर खुद कहता है कि ये बहुत अच्छा है। अब अगला पॉइंट हमें सीखने को इस सवाल से मिलता है कि परमेश्वर ने साबत को क्यों बनाया, कहता है। और फिर उसी में कहता है क्या वो थक गया था। कहता है परमेश्वर ने साबत को क्यों बनाया, क्या वो थक गया था, ये है सवाल। तो इससे हम कई चीज़ों को सीख सकते हैं कि क्या हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने इस पूरे सृष्टि को बोलकर सृजा बोल सकते हैं, और क्या वो परमेश्वर उतना शक्तिशाली होकर भी वो थकने का नाम वहाँ जाता है। और उसने साबत को क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि साबत का मतलब होता है रेस्ट, आराम। तो उस परमेश्वर को आराम की ज़रूरत क्या वाकई में पड़ी, या फिर क्या वजह है, चलिए हम जानते हैं। हम बाइबल में ये पाते हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है और उसे आराम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो थकता बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो वो निरंतर अपने काम पे लगा हुआ है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो थकता नहीं है। अब जानने की बात यह है कि परमेश्वर ने साबत को क्यों बनाया। यदि वो थकता नहीं है तो उसने क्यों बनाया। तो हम इसमें ये सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि मानव एक दिन आराम करे, विश्राम करे, और वो वक्त परमेश्वर के साथ गुजारे, ताकि परमेश्वर के साथ जो संबंध है इंसान और परमेश्वर के बीच, वो जो रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहे और उसमें मजबूती बने रहे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं जब हम अपने घर से बाहर गए हुए रहते हैं कहीं, और जैसे ही हम अपने घर के दहलीज पे कदम रखते हैं तो हमें एक सुकून का एहसास होता है। तो बिल्कुल वही एहसास एक्चुअली परमेश्वर चाहता था कि हम इंसानों को भी वो एहसास मिले जब हम परमेश्वर के घर में आएँ, उसके परिवार में आएँ और उसके दहलीज पे कदम रखें, तो हमें भी एक चैन और सुकून का एक एहसास हो। परमेश्वर ये चाहता था, और उसने इस साबत को बनाया ताकि हम उस दिन विश्राम करें, अपने सारे कामों को छोड़कर, दुनियादारी के हर किस्म के कामों को छोड़कर उस दिन परमेश्वर के साथ वक्त गुजारें, उनको जानें, उनकी महिमा करें, उनको गुणगान करें, और उसकी वचनों को पढ़ें, उन्हें करीब से जानें। और ये भी है कि परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो वो चाहता था कि हम उसकी गुणगान करें। और उसमें और एक चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि जो साबत है ये इंसान और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है, और कह सकते हैं ये एक चिन्ह है जिसके द्वारा हमें अंत के दिनों में जब हमारा जजमेंट होगा, जब हमारा कह सकते हैं विचार होगा, तो उस दिन हमें इस साबत के चिन्ह से पहचाना जाएगा कि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके चुनिंदा लोग हैं। तो ये साबत हमारा एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम पहचाने जाएंगे। आइए हम अगला सवाल की ओर जाते हैं, और ये अगला सवाल हमारा चौथा वाला था, और इसमें हमने सवाल पैदा किया था, और ये सवाल कहता है
परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया आखिरकार? हम इस धरती पर जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये आ जाता है कि परमेश्वर ने आखिर हमें इस धरती पर क्यों बनाया? हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, बड़े बखूबी से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उसका इरादा क्या था? उसका मतलब क्या था? उसका मकसद क्या था? आइए हम जानते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिर परमेश्वर का इरादा क्या हो सकता है। जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं और तब हम पाते हैं कि परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था मानव जाति को इस धरती पर बनाने का। बस एक ही मात्रा वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि मानव जाति परमेश्वर का महिमा करे, उसका गुणगान करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे। बस यही एकमात्र उद्देश्य था और ये उद्देश्य हम इंसानों का एक्चुअली इस उद्देश्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है और हमें इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए और हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें उनसे कुछ लाभ मिले, और बिल्कुल यही बात यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने यदि हमें बनाया और कह सकते हैं कि उसने इस पृथ्वी पर हमें हर चीज़ के लिए उत्तराधिकारी ठहराया, और हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें सारे चीज़ों में हमें एक मालिक ठहराया, बोल सकते हैं, इस पृथ्वी पर हमारे ऊपर सारा जिम्मेवारी दे दिया, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएं, बखूबी से निभाएं और उसकी महिमा करें। हमारा बस एक ही काम है, हमारा बस एक ही कार्य है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी गुणगान करें। बस यही एकमात्र चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है। अब हम अगली सवाल की ओर जाते हैं और ये है हमारा आखिरी सवाल, और ये है 5वीं नंबर का सवाल, और इससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि आदम के 3 वरदान क्या-क्या थे। पता है आदम के 3 वरदान क्या-क्या थे? और जब आदम को बनाया गया तो परमेश्वर ने आदम को अकेला ही बनाया था, और उस वक्त परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसे कुछ वरदान भी दिए। और आज हम उसी वरदानों में से 3 वरदान के बारे में सीखेंगे, और वे 3 वरदान क्या-क्या थे, चलिए हम सीखते हैं। पहला उपहार परमेश्वर ने आदम को आदन वाटिका के रूप में दिया था, और ये आदन का वाटिका जो था ये बहुत ही खूबसूरत था, परमेश्वर ने खुद बनाया था। हम मानव भी कई तरह की वाटिका बनाते हैं, वाटिका बाग बगीचा कह सकते हैं। तो हम जब भी बाग बगीचा का नाम लेते हैं, वाटिका का नाम लेते हैं, तो खूबसूरती का सबसे पहले समझ आता है, और हम यहाँ समझ सकते हैं कि वो वाटिका जो परमेश्वर ने बनाया था वो कितना खूबसूरत बनाया था होगा, और उसमें आदम को रखा गया और वो आदम को उपहार के स्वरूप उसको दिया गया था, और उस पर जितने भी सारे चीज़ थे, सारे चीज़ों पर उसे अधिकार दिया गया था। कह सकते हैं ये एक वरदान था उसके लिए, और उसमें 2 चीज़ों का विशेष जिक्र होता है, अच्छे और बुरे फल के बारे में कहता है। बोलते कि अच्छे फल का ज्ञान और भले और बुरे। वो आदन की वाटिका में कई तरह के फल थे, फूल थे, और कई तरह की अच्छी चीज़ थे, खूबसूरत चीज़ थे, लेकिन उसमें परमेश्वर ने सिर्फ एक चीज़ पर आदम को मना करके रखा था, और वो था भले और बुरे का फल जो ज्ञान देता था, भले और बुरे का ज्ञान देने वाला फल, बस उसे परमेश्वर ने खाने से उन्हें मना किया था, और वो चीज़ एक्चुअली वो लोग खा जाते हैं। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन ये आदन की जो वाटिका थी बहुत ही खूबसूरत था, उसमें कई तरह के फल फूल और जानवर सब भी थे, और ये चीज़ परमेश्वर ने आदम को भेंट स्वरूप दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम अभी तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं, और ये है कि परमेश्वर के द्वारा तीसरा उपहार, तीसरा तोहफ़ा आदम को क्या मिला था, क्या दिया गया था, और ये है स्त्री। आदम को जो स्त्री मिली थी
वो परमेश्वर ने उसे तोहफ़ा के रूप में दिया था और उनका नाम था हवा। और ये जो स्त्री थी हवा, इससे परमेश्वर ने खुद आदम के शरीर से उसके एक पसली को निकाल कर इस स्त्री का निर्माण किया था, सृजन किया था। और वो उसके साथ रहने के लिए उसे बनाया जाता है, ताकि क्योंकि आदम बिल्कुल अकेला था उस सृष्टि में एक मानव के रूप में, और उसे परमेश्वर को लगा कि इसे एक साथी की ज़रूरत है जो बिल्कुल हूबहू उसी के जैसे हो, सारा सोच समझदारी और सारी चीज़ बिल्कुल उसी के जैसे हो। और उसे उस पुरुष जो कि आदम से ही बनाया गया था और उसे साथ में रहने के लिए बनाया था। और कहता है कि उन दोनों को एक पति पत्नी के रूप में बनाया गया था और साथ में रहने के लिए। यही चीज़ हम सीखते हैं कि ये 3 तोहफ़ा जो उन्हें दिया गया था, एक कहता है आदम की वाटिका, और फिर कहता है भोजन और ये स्त्री। तो ये 3 तोहफ़ा जो होता है आदम को दिया जाता है। और कहता है कि कोई भी तोहफ़ा अगर हमें मिलता है, कोई भी तोहफ़ा अगर हमें देता है तो हम उसे बड़े अच्छे से रखते हैं। और जब यहाँ परमेश्वर की बात आती है कि परमेश्वर ने आदम को तोहफ़ा दिया, तो ये तोहफ़ा बड़ा ही अद्भुत था कह सकते हैं। और जब ये तोहफ़ा दिया गया परमेश्वर के द्वारा, तो इसे हमें, ये तोहफ़ा जो हमें दिया गया है, तो इसे हमें अच्छे से रखना चाहिए, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीज़ हम सीखते हैं आज की इस पाठ में। अंत में एक लाइन मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करना चाहूँगा। कहता है कि विवाह परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। जो विवाह जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। और यह कहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पति और पत्नी जिम्मेदार हैं कि उनका विवाह सफल हो। और ये पति और पत्नी का जिम्मेदारी होता है कि उस विवाह को सफल बनाएं, उसे एक अंजाम तक पहुंचाएं, उसे सही बनाएं, बरकरार रखें। तो ये उनका जिम्मेवारी है एक्चुअली कह सकते हैं। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलता है। आज के इस साबत पाठ में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ परमेश्वर का बातों को सुनने के लिए, उनका जिक्र करने के लिए हम आप सबों को आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब आशीषित हुए हैं। धन्यवाद।